हेलो स्टूडेंट्स। अभी मैंने पिछले लेक्चर में केवल इससे पहले बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में कुछ बताया था। आज मैं एलिफेटिक अमीन के बारे में बताता हूँ। एलिफेटिक, एरोमेटिक, एमिडीन और अमाइड्स। मैंने बताया कि इनमें सबसे ज़्यादा जो बेसिक होता है ना वो एमिडीन्स होता है। सभी के ऊपर 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में एलिफेटिक अमीन होता है, उसके बाद एरोमेटिक अमीन होता है और उसके बाद अमाइड होता है। अमाइड इज द वीकेस्ट बेस इन नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। तो अभी हम एलिफेटिक अमीन के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये एलिफेटिक अमीन क्या होता है। ठीक है ना, मुझे पता है। देखो, अगर मैंने इस तरीके से ये लिखा है दिस इज प्राइमरी अमीन, अगर मैं यहां पर 2 आर ग्रुप लगा देता हूं सेकेंडरी, अगर मैं यहां पर 3 आर ग्रुप लगा देता हूं तो ये होता है मेरा टर्सरी अमीन। ठीक है, और एक बात और है इसके अंदर, अगर मैं इसकी बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में अगर जिक्र करता हूं तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ मुझे 2 तरीके से बतानी होगी। एक हमारी इन गैसियस फेज, एक गैसियस फेज में बतानी होती है और एक इन सॉल्यूशन में। ठीक है, एक सॉल्यूशन फेज या इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अगर गैसियस लिखा हुआ होता है तभी मुझे गैसियस के बारे में बताना है, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो सदा मुझे सॉल्यूशन फेज लेकर के चलना है। क्लियर? तो जो गैसियस फेज के अंदर जो है ना केबी की वैल्यू, केबी मींस बेसिक करैक्टर के बारे में बताने लग रहा हूं मैं। तो यहाँ पे टर्सरी अमीन, उसके बाद सेकेंडरी अमीन, उसके बाद प्राइमरी अमीन, ये हमें सदा के लिए याद रखना है। और गैसियस के बाद अगर सॉल्यूशन फेज की बात करते हैं, इसके अंदर भी मुझे 2 तरीके से याद रखना है। कैसे? इफ आर इज इक्वल टू मिथाइल ग्रुप, अगर आर मेरा मिथाइल है तो मुझे 2 और यहाँ पे लिखूंगा 1 और 3, इस तरीके से मुझे यहाँ पे नोट करनी है। मतलब अगर आर मेरा क्या है, केबी आर की वैल्यू मेरी अगर मिथाइल है, ठीक है ना, अगर आर की वैल्यू नोट एमी मीन्स मिथाइल, तो मुझे 2, 3 और 1 इस तरीके से क्या करनी बताए। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद में क्या है कि अगर मैं इन्हीं के बारे में छोटी छोटी बातें अगर बताऊं, कोई पूछ ले कि भाई ऐसा क्यों है, ठीक है ना, ये अगर पूछा जाए कि ऐसा क्यों है तो इसको मैं किस तरीके से बताऊंगा, तो यहाँ पे इनकी एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ आपको, है ना। देखो, गैसियस फेज में मुझे ये याद रखना है, सॉल्यूशन फेज में मुझे 2 याद रखने हैं। ठीक है ना, जब आर की वैल्यू मिथाइल है तो 213, ऐसे याद रख लो 213। अगर आर की वैल्यू मिथाइल नहीं है तो मुझे याद रखना है 231। इस तरीके से हम याद कर लेंगे और मैं अब इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूं कि ऐसा क्यों है। ठीक है ना, देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना, और एक्सप्लेनेशन में क्या चीज है, ये देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अगर मेरे पास कोई प्राइमरी अमीन है, सपोज करो ये मेरे पास कोई RNH2 होती है, ये प्राइमरी अमीन है, ठीक है ना, और अगर मैं इसके ऊपर एक्वा सॉल्यूशन या H पॉजिटिव डाल लगाता हूं तो यहां पर मेरे पास 3 H जुड़ जाएंगे और ये नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर था उसने इसके ऊपर अटैक करके और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। ठीक है, अगर मैं वाटर डालता तो मैंने यहाँ पर वाटर ही लिख दिया है, हर जगह ये वाटर लिख दिया मैंने, ये ऑक्सीजन, क्योंकि मुझे पता है ये इसके साथ क्या बनाएगा, इस तरीके से इसको सोल्वेशन इफेक्ट बोल देते हैं। ठीक है ना, और आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि बेस के अंदर कैटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है ना, आज सुनो, अब इसके अंदर मुझे इस कैटाइन के अंदर 2 स्टेबिलिटी मिल रही है। एक तो कौन सी स्टेबिलिटी मिल रही है, क्योंकि यहां पर प्लस आई ग्रुप है। आपको पता है कि जितनी ज्यादा प्लस आई ग्रुप अगर हम लगाते हैं तो बेसिक करैक्टर उतना ही ज्यादा इंक्रीज होता है। और सुनो, अगर ये स्टीरिक इंडर्ड अगर हो वाटर को, वैसे यहाँ पे वाटर आसानी से जुड़ रहा है, अगर ये वाटर को जुड़ने में स्टीरिक इंडर्ड होता है ना, तो स्टीरिक इंड्रेंस टू वाटर इज बेस वीकनिंग इफेक्ट। मतलब अगर स्टीरिक इंड्रेंस अगर वाटर के लिए अगर जुड़ने के लिए स्टीरिक इंड्रेंस है तो वह हमारा एक बेस वीकनिंग इफेक्ट होता है।
ठीक है ना। तो इसकी स्टेबिलिटी मिली हुई यहाँ पे, यहाँ पे एक तो हमारे पास प्लस आई ग्रुप की स्टेबिलिटी मिली हुई है अगर देखा जाए तो, और दूसरा इसके अंदर एक सोल्वेशन इफेक्ट भी होता है ना, सोल्वेशन इफेक्ट भी होता है। अगर मैं इसकी बजाय, ये मेरे पास प्राइमरी अमीन थी, अगर मैं सेकेंडरी अमीन करता तो मैंने यहाँ पे 2 R लगा दिए, एक H है, अगर यहाँ पे H पॉजिटिव ये लोन पेयर अटैक करने के बाद यहाँ पे एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे अगर मैं वाटर के साथ अगर रिएक्शन करवाऊं, यहाँ पर वाटर के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं तो इसकी बजाय इसके अंदर 2 प्लस आई ग्रुप ज्यादा हो गए, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि मोर द प्लस आई ग्रुप मोर विल बी बेसिक इन नेचर, इसका मतलब प्राइमरी से ये ज्यादा क्या है, बेसिक नेचर का होता है, समझ गए। और सोल्वेशन इफेक्ट में स्टीरिक हिंड्रेंस आता है तो बेस वीकनिंग इफेक्ट होता है। तो हम सोच रहे होंगे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टीरिक हिंड्रेंस आया है, लेकिन यहाँ पर प्लस आई ग्रुप मोर डोमिनेंट होता है, समझ गए। अगर मैं टर्सरी अमीन की बात करता हूँ, यहाँ पे टर्सरी मैंने अमीन की बात करी, तो यहाँ पर हमने देखो बेटा, मैंने यहाँ पे वाटर साथ के साथ ले लिया है ना, यहाँ पे अलग से यहाँ पर भी मैंने वाटर साथ के साथ ले लिया, ये लगाओ H पॉजिटिव पे मैंने अटैक किया, तो यहाँ पर मेरे पास देखो इसके अंदर मैं अलग से अगर वाटर ले लेता हूँ, ये लो, ये मेरे पास H पॉजिटिव आया, अगर मैं यहाँ पर अलग से वाटर लेता हूँ तो ये मेरा जो इफेक्ट है ना, ये इस तरीके से बढ़ेगा। ये नाइट्रोजन है, ये R है, यहाँ पर भी एक R ग्रुप है, यहाँ पर भी R है, यहाँ पे H है, केवल वाटर इसी के साथ जुड़ पाएगा, क्लियर है। यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, आई मेड मिस्टेक, तो इस पे, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस टू वाटर, समझ गए। और स्टीरिक हिंड्रेंस टू वाटर क्या है, देखा जाए तो स्टीरिक हिंड्रेंस टू वाटर क्या है, एक यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ बेस वीकनिंग इफेक्ट होता है, ठीक है ना। इसको मैं मिटा दूं, मैंने लिखा स्टीरिक हिंड्रेंस टू वाटर, ये हमें सदा के लिए याद रखना है, दिस इज बेस वीकनिंग इफेक्ट, ये एक बेस वीकनिंग इफेक्ट होता है। अगर कोई आप लोगों से पूछे कि भाई आपने सोल्वेशन इफेक्ट के अंदर जो सेकेंडरी होता है ना, सेकेंडरी अमीन, ये प्राइमरी से भी ज्यादा होता है, जो सेकेंडरी होता है ना ये टर्सरी से भी ज्यादा होता है, ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है, प्राइमरी से सेकेंडरी ज्यादा क्यों है aqueous सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि aqueous सॉल्यूशन के अंदर जो सेकेंडरी अमीन के अंदर प्लस आई ग्रुप ज्यादा है किससे, प्राइमरी से, इसलिए सेकेंडरी अमीन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी। बट इन केस ऑफ टर्सरी, इन aqueous solution, in tertiary the steric inert to water which is base weakening effect, so the secondary amine is more basic than tertiary। तो मुझे ये याद रखना है कि सॉल्यूशन के अंदर अगर मेरा R जो है वो अगर मेरा Me है तो मुझे ये वाला लगाना है, समझ गए, ये वाला ट्रेंड लगाना है, और R नॉट इक्वल टू Me तो मुझे कौन सा लगाएंगे, सेकेंडरी सदा ही ज्यादा होगा, समझ गए, और यहाँ पे 3 और 1 इस तरीके से लगाएंगे। और गैसियस फेज के लिए सबसे सिंपल होता है टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। एक दो छोटे एग्जांपल्स हम लेकर के चलते हैं आप लोगों के सामने, तो इसके कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहला मैं एक एग्जांपल आप लोगों के सामने ये लिख देता हूं, जैसे लिखा है CH3 CH2 और यहाँ पे CH2NH2, एक मैंने ये लिख दिया, एक और लिख रहा हूं यहाँ पर CH3, ये एक ऐसे कर लेता हूं, इसको ये लिखा मैंने CH2NH2, ठीक है, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड NH, क्लियर है। एक और लिख देता हूं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, एक और लिख देता हूं CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। देखो ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है, तीनों की तीनों ही अमीन है, तो इनके अंदर कौन ज्यादा बेसिक और कौन कम बेसिक, वो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है। Kb की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी, समझ गए मेरी बात, कि जो H मेरे पास इसके साथ जुड़ा हुआ है वो सबसे ज्यादा इनकी आयोडाइजेशन भी याद रखनी है आपको। यहाँ पर इस कार्बन की आयोडाइजेशन sp3 है, इस कार्बन की आयोडाइजेशन sp2 है, इस कार्बन की आयोडाइजेशन sp है। और ये आपको पता ही है कि भाई मोर द s कैरेक्टर ऑफ द कार्बन मोर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर लगा हुआ है तो जितना ज्यादा अगर नाइट्रोजन के
इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी को कम करता है, तो बेसिक करैक्टर वहां पे क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे ज्यादा बेसिक अगर इफेक्ट की बात करता हूं, तो केबी की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी हो पाएगी, देखो यहाँ पे sp3 है, ये sp है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये हुआ, ये और भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, तो मेरी केबी की वैल्यू सबसे पहले ये सबसे ज्यादा बेसिक, फिर सेकंड वाला और थर्ड वाला। ये एक एग्जांपल था। एक दूसरा एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान करके बताना है। मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। और एक लिख दिया मैंने, ऐसा ही लिख दिया दूसरा CH3 CH2 और NH2, क्लियर है, ठीक है ना। और एक इन दोनों के बारे में बता दोगे कि ये sp3 है, ये sp है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा खींच लेगा नाइट्रोजन की। वैसे भी देखो, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है ना, ये इधर रेजोनेंस में चला जाता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है। तो अगर मैं इसके केबी की बात करता हूँ, तो ये ज्यादा बेसिक होगा हमारा। एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये एक एग्जांपल लिखा है, ये आप लोगों को डिस्कस करना है इस एग्जांपल के बारे में। यहाँ पे H कर दिया है मैंने, मतलब ये देखना है कि प्राइमरी अमीन है, यहाँ पर मैंने एक CH3 जोड़ दिया, लगा लो, ठीक है ना। ये मैंने सेकेंडरी अमीन कर दिया, टर्सरी अमीन कर दिया है, ठीक है। और ये मैंने अगर देखोगे तो ये प्राइमरी अमीन कर दिया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बता दोगे कि जी सेकेंडरी अमीन सबसे ज्यादा है, R=CH3 है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये प्राइमरी अमीन है, ये मेरे पास टर्सरी अमीन है, ये मेरे पास सेकेंडरी अमीन है। तो वैसे आपको पता भी है सबसे ज्यादा तो सेकेंडरी अमीन होगी। इन दोनों के अंदर मुझे R की वैल्यू चेक करनी है, तो प्राइमरी अमीन है, R की वैल्यू यहाँ पे CH3 है, तो कौन सा रूल लगाऊंगा मैं, ये वाला लगेगा मेरे पास, सेकेंडरी और प्राइमरी और टर्सरी, समझिए मेरे पास। एक और मैं आप लोगों के सामने एक और एग्जांपल लिख देता हूं, ठीक है। एक और एग्जांपल, ये लिखा मैंने इस तरीके से, यहां पर ये लिखा मैंने N, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के ऊपर ये एक हाइड्रोजन है। लोन पेयर में लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने आप अंडरस्टूड होता है। ये मैंने अब की बार नाइट्रोजन यहाँ पे कर दिया है, अब की बार डबल बॉन्ड इसके ऊपर मैंने इसके साथ में लगा दिया डबल बॉन्ड। तीसरा मैंने एक और इस तरीके से कर दिया है कि भाई यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, इस तरीके से कर दिया है। अगर हर के ऊपर आप लोगों को जहाँ पे लगता है कि मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन लिखना चाहिए, वहां पे हम हाइड्रोजन लिख सकते हैं। और एक मैंने इस तरीके से कर दिया, सपोज करो यूं करके, और यहीं पे मैंने NH2 कर दिया है, ठीक है। इन सभी के बारे में आप लोगों को बताना है कि कौन सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना है। पहले तो ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर ध्यान रखना है, लोकेलाइज्ड है, डीलोकेलाइज्ड है, मतलब ये यहाँ से मूव कर सकता है रेफरेंस, लेकिन ये वाला लोन पेयर मूव नहीं करेगा, ये वाला लोन पेयर मूव करेगा क्योंकि कंजुगेशन में है, और ये वाला भी नहीं करेगा। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की सभी की बात करता हूं, तो पहला वाला जो है ये मेरे पास ये नाइट्रोजन है, कैसा है sp। अगर कभी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अगर sp2 है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, क्यों, अगर कोई पूछ ले कि जी इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो आप क्यों कहोगे कि जी इसके अंदर 3 बॉन्ड है, एक लोन पेयर है। लेकिन अगर कभी लोन पेयर कंजुगेशन में होता है, मतलब लोन पेयर के नेक्स्ट के ऊपर जब डबल बॉन्ड आ जाता है, तो ये लोन पेयर जो होता है लोकेलाइज्ड नहीं होता है, ये डीलोकेलाइजेशन में चला जाता है, तो ये कभी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता। यहाँ पर भी sp2 होता है, और इसका जो लोन पेयर है वो डीलोकेलाइज्ड है। डीलोकेलाइज्ड का मतलब है ये घूमने फिरने वाला है, यहाँ पे अगर ऊपर चला जाएगा, मूव कर जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये भी मूव करता है, लेकिन इसके अंदर लार्जर कंजुगेशन अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। लेकिन इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर भी sp2 है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन वास्तव में क्या है, sp3 है, क्योंकि इसका लोन पेयर इस तरीके से नहीं है। अगर मैं एक और कर दूं, अगर मैं एक और यहाँ पर इस तरीके से कर देता हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा देता हूँ, यहाँ पे अकेला H लगा देता हूँ, ऐसा मैंने नहीं किया, इसके ऊपर भी लोन पेयर है, ठीक है ना। तो ये भी मेरे पास क्या है, इसका लोन पेयर भी
ये लेकिन प्राइमरी अमीन अगर देखें, ये प्राइमरी अमीन है, ये देखोगे तो कैसी है, ये सेकेंडरी अमीन है। अगर मैं इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, 1 2 3 बॉन्ड है और एक क्या है, लोन पेयर है, ठीक है ना। तो ये है नंबर 1, ये नंबर 2, ये है नंबर 3, ये नंबर 4 और ये नंबर 5। मुझे यहाँ पर बेसिक करैक्टर के बारे में बताना है, दो चीजें बेसिक करैक्टर के बारे में। अगर लोन पेयर मूव करता है तो बेसिक करैक्टर घटेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की डेंसिटी कम होगी, तो लोन पेयर है तभी तो अगर ये डोनेट करेगा तभी तो ज्यादा बेसिक होता है। समझिए मेरी बात। दूसरी बात क्या है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उतना ही बेसिक करैक्टर कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जो एनाइन होता है वो स्टेबल ज्यादा बनता है, हम पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके। तो यहाँ पर अगर मैं इनकी केबी की अगर वैल्यू की बात करता हूँ तो सबसे ज्यादा तो 5th वाला होगा, फिर 4th वाला होगा, फिर 2nd वाला होगा, फिर 1st वाला होगा और फिर 3rd वाला होगा। एक बार इसको आप अच्छे से देख लो, फिर भी कोई डाउट है तो मैं इसको बता दूंगा, 1-2 एग्जाम्पल्स में और कर देता हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लो। उसके बाद एक एग्जाम्पल में आप लोगों को और बताता हूँ कि अगर मैं ये ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल, बड़ा सुंदर सा एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पर मैंने इस तरीके से यहाँ पर नाइट्रोजन लगा दिया है, ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने एक नाइट्रोजन लगा दिया है, एक ये, क्लियर है, और यहाँ पर मैंने NH2 लगा दिया है, ठीक है ना। अब मैंने इन तीनों से पूछा अभी भाई ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है, ठीक है ना। आप देखोगे इनके अंदर कौन से वाला ट्रेंड लगेगा कि अगर मैं यहाँ पे केबी की वैल्यू 1 मिनट के लिए देख लो कि कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, तो तुम्हें पता है सेकेंडरी होगा। सेकेंडरी यहाँ पे कौन सा, ये वाला सेकेंडरी है, तो 3 नंबर वाला, नॉट सेकेंडरी, ये एबीसी लगा लो, क्योंकि हम सेकेंडरी ऐसा मान लेते हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, तो केबी जो है ना सी की सबसे ज्यादा, क्योंकि सेकेंडरी अभी सबसे ज्यादा बेसिक होता ही होता है। अब प्राइमरी और यहाँ पे जो सेकेंडरी है इनके अंदर हमें करना है कि बी ज्यादा हो गया, ए टर्सरी हो गया प्राइमरी, क्योंकि यहाँ पे आर इज नॉट एन, मिथाइल नहीं है, तो कौन सा आएगा, टर्सरी। टर्सरी के लिए कौन सा लिखूंगा, बी, फिर क्या होगा, ए, क्लियर। चलो एक एग्जांपल मैं और बताता हूं। जैसे मेरे पास नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास मैंने इस तरीके से यहाँ पर ये लो इस तरीके से, जैसे एक दो कार्बन है, और यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ, 2 कार्बन लगा देता हूँ, यहाँ पर भी ये लो, ये, ठीक है ना, एक ये लो, ये इसके ऊपर लोन पेयर है, और एक नाइट्रोजन के ऊपर मैं 2 कार्बन के वास्तव में इस तरीके से 1 कार्बन और 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन और 2 कार्बन, दोनों ही क्या है, टर्सरी अमीन है, लेकिन दोनों में फर्क है कि ये तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लोज्ड है और यहाँ पर ये ओपन है, ठीक है। अगर इन दोनों में पूछा जाए कि दोनों टर्सरी अमीन है तो लोन पेयर को डोनेट करते हैं, सब चीजें बराबर है। लेकिन एक चीज है, मुझे पता है कि इसके अंदर जो वाटर होता है ना, वाटर वो आसानी से इसके अंदर क्या हो सकता है, जुड़ सकता है, समझिए मेरी बात, आसानी से इसके ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन क्या इसके अंदर क्या है, स्टीरिक इंडर्ड 2H2O है, क्योंकि ये खुला नहीं है, ये इसमें स्टीरिक इंडर्ड है, इसमें नहीं है भाई, इसमें है, इसमें क्या है, स्टीरिक इंडर्ड 2 वाटर, और जिसके अंदर स्टीरिक इंडर्ड 2 वाटर होता है उसमें क्या होता है, वो क्या होता है, स्टीरिक इंडर्ड 2 वाटर बेस वीकनिंग इफेक्ट होता है, समझिए मेरी बात, बेस वीकनिंग इफेक्ट होता है। तो अगर मैं इसको फर्स्ट मानूं, इसको सेकंड मानूं, तो मेरी केबी की वैल्यू क्या हुई, फर्स्ट इज मोर देन सेकंड, समझे कि नहीं। ताकि इसके अंदर स्टीरिक इंडर्ड जो है मेरा वो होने की वजह से ये जो है वीक बेस हो जाता है, जबकि दोनों की दोनों कैसी होती है, टर्सरी अमीन होती है। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को एरोमेटिक अमीन के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना, ठीक है।